अगर ये प्रिंट कल्चर वाला जो अगर इंडिया वाला पार्ट देखना है ना, तो इसमें ना 2-3 चीजें समझ लो बस, एंड दिस विल बी सॉर्टेड, मेक इट वेरी इजी एंड सिंपल। अब हमने यूरोप में बहुत सारी चीजें देखी थी, है ना। रिलीजियस रिफॉर्म आया, मार्टिन ल्यूथर लेके आया रिलीजियस रिफॉर्म। उसने तो पूरा क्रिश्चियनिटी को ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, है ना। कैथलिक्स और दूसरे कौन से थे, प्रोटेस्टेंट्स। उसके अलावा हमने क्या देखा था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो प्रिंट कल्चर है इसने कंट्रीब्यूट किया था, क्योंकि जो फिलोसोफर्स के आइडियाज थे वो सारे स्प्रेड किए गए, है ना। उसके बाद हमने वो भी देखा कि ग्रिम ब्रदर्स ने कैसे एजुकेशन को स्प्रेड किया, जो सारी फोक टेल्स और फोकलोर था सबको इकट्ठा करके क्या किया, बुक्स में डाल दिया। तो 19th सेंचुरी से बुक्स बननी शुरू हो गई। उसके अलावा नॉवेल्स आने लगी, वेमेन ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग। जब इतनी सारी चीजें यूरोप में हो रही हैं तो डोंट यू थिंक दैट इंडिया पीछे रह जाएगा। इंडिया वॉज ऑल्सो वेरी मच अहेड इन सच थिंग्स। और आपको पता ही है कि हमारा जो देश है वो वैसे ही इन सब चीज़ों में शुरू से ही बहुत आगे रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे थी, हमारे यहाँ पे क्या होती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब ये क्वेश्चन आता है आपका मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी इनकी प्रॉब्लम क्या थी। हमारे यहाँ पे नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नॉलेज नहीं थी। साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, हर चीज़ की नॉलेज हमारे पास थी। लेकिन वो नॉलेज दुनिया तक, लोगों तक पहुंच पा रही थी। उसका रीजन क्या था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ये किस पे हाथों से लिखी हुई होती थी, दे वर वेरी बल्की, दे वर, तो इसके आपको पॉइंट्स लिखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स आएंगे कि हमारी जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी ये अलग अलग लैंग्वेजेस में थी, ठीक है। अरेबिक, पर्शियन, ये सारी इंडिया की बात बता रही हूँ मैं। अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, उन सब में ये लिखी होती थी। संस्कृत आपको पता है कि सो वी डिडंट हैव दिस हिंदी और दिस तमिल, तेलुगु, ये सब लैंग्वेजेस नहीं थी। सो पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, इन सारी लैंग्वेजेस में, और इवन वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस। अब ये वर्नैक्युलर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें भी हमारे पास अवेलेबल थी ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हमारे पास थी। बस प्रॉब्लम कहाँ पे थी कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी देवर डिफिकल्ट टू हैंडल। इनके साथ प्रॉब्लम क्या आती थी, देवर डिफिकल्ट टू हैंडल एंड नॉट इजीली रेड, और इनको बनाने में भी बहुत टाइम लगता था। देर इज अ पिक्चर गिवन हियर, आप देख सकते हो इसकी जो डिजाइनिंग है, ये जो बॉर्डर्स वगैरह हैं ये सारे बहुत ही मुश्किल से एक एक पूरा हाथ से बनाए हुए थे। अब आपको एक एक बुक हाथ से लिखनी हो तो ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉब्लम। आप इन्हें ले जा सकते हो कहीं पे उठा के, अब ये वाली बुक मैं कहीं पे भी आराम से ले जा सकती हूँ। बट ये वाली जो बुक्स होती थी, अ, जो सारी टेक्स्ट होती थी वो किस पे लिखी होती थी, पत्तों पे। अब उन पत्तों को संभालना, है ना, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसीलिए जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी ना तो आप ले जा सकते हो कहीं पे, ना ही आप इन्हें, इसका प्रिजर्वेशन बहुत ज्यादा मुश्किल था, इन्हें प्रिजर्व करके रखना बहुत ही मुश्किल था। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिजर्व देम। तो इसलिए भाई बेटर है कि उनको एक ही जगह पे रखा रहने दो। तो उसकी प्रिजर्वेशन करनी है, उसको संभाल के रखना है, आराम से पढ़ नहीं सकते उसको, इट वॉज नॉट ईजी। तो इसलिए लोगों तक ज्ञान पहुंचा ही नहीं। और कौन सा ज्ञान पहुंचा, जो सिर्फ ओरली ट्रांसमिट हो रहा था। अब आपको लगता है कि ओरली जो आप बात कहोगे वो सारी बिल्कुल सही होगी, जो आपने पढ़ा है वही होगा। मैं इसमें से पढ़ के तुम्हें कुछ बता रही हूँ, जब तुम आगे किसी और को बताओगे तो वो और चेंज हो जाएगा, फिर वो आगे और चेंज हो जाएगा। तो वो ओरल कल्चर की वजह से सही चीज लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। समझ आ रहा है। तो ये है हमारा पहला पार्ट कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो इस तरह से आई। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि बंगाल में काफी पहले से ही ये डेवलप हो गया था। बंगाल में क्या करा था, जैसे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे उससे पहले ही वहां पे बच्चों को लिखना सिखाते थे। बुक्स इनको भी नहीं दी थी, पर यहाँ पे राइटिंग वाला कल्चर आ गया था। इससे क्या होता था कि जैसे टीचर को जो भी याद है बच्चों को बता दिया, भाई मेरे पास कोई बुक नहीं है पर मेरे पास नॉलेज है, तो जो टीचर ने बता दिया तो वो बच्चों ने लिख लिया, ऐसे होता था। अभी भी बच्चों के पास क्या है, बुक्स नहीं है, उनको रीडिंग आती ही नहीं थी, बस क्या आता था, लिखना आता था। सो दिस हैपेंड इन बंगाल इन द प्री कॉलोनियल पीरियड। ये पॉइंट समझ में आ गए। अब उसके बाद ये जो प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंट कल्चर आया इंडिया में। ये कब आया, प्रिंट कल्चर इंडिया में आया मिड 15th सेंचुरी में। कब आया, मिड
15th सेंचुरी। और ये लेके कौन गया था? फर्स्ट टाइम ये आया था गोवा में। तो सबसे पहले गोवा में आया, और इसको कौन लेके आया था? पोर्टुगीज मिशनरीज। पोर्टुगीज मिशनरीज इसे लेके आए गोवा में, समझ गए? तो पहली बार पोर्टुगीज मिशनरी लेके आए थे गोवा में। आज भी गोवा में आपको बहुत सारे पोर्टुगीज मिल जाएंगे, अभी भी रहते हैं वहां पे। और एक और बढ़िया चीज शुरू हो गई, वो थे जेम्स ऑगस्टस हिके। इन्होंने क्या करा, अपना एक बंगाल गैजेट नाम का न्यूज़पेपर बनाया। इसमें वो अलग अलग न्यूज को पब्लिश करते थे। ही वॉज अ ब्रिटिशर ओनली, जेम्स ऑगस्टन नाम से पता चल रहा होगा। लेकिन इसने ना एक अच्छा ट्रेंड शुरू करा कि वो इन्फ्लुएंस नहीं था किसी से भी। मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिशर है तो सिर्फ ब्रिटिशर्स के फेवर में ही सारे न्यूज देगा, ऐसा नहीं था। इसने क्या किया, इसने ऐसी न्यूज भी पब्लिश करी जिसमें थोड़ा सा गॉसिप्स थी ब्रिटिश ऑफिसर्स के बारे में, कि ये लोग कैसे क्या मैनिपुलेशंस करते हैं, स्लेव्स वगैरह को इंपोर्ट किया जाता है, तो वो स्लेवरी की इसने बात करी है ना। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ब्रिटिश ऑफिशियल। अब आपको लगता है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे, अगर उनकी गॉसिपिंग हो रही है, ब्रिटिशर्स की पोल खुल रही है इस पेपर के थ्रू, तो वो टॉलरेट कर लेंगे? नहीं। तो जो उस समय का गवर्नर जनरल था, कौन था उस टाइम गवर्नर जनरल? ये नाम याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो अपने उसमें 8th क्लास में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, इसको परसिक्यूट किया, इसको पनिश किया कि भाई आप ये नहीं पब्लिश करोगे, जो हम कहेंगे वही आप पब्लिश करोगे। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, और लोग ऑलरेडी आइडिया मिल चुका था लोगों को, तो लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस लगानी शुरू कर दी, और उन्होंने भी इस तरह की चीजें छापना शुरू कर दिया। अब जब आप ऐसे चीजें छापोगे, जिससे प्रिंट कर रहोगे, जिससे लोगों को एक नई सोच मिलेगी, तो क्या फिर वो चीजें फैलेंगी? जब भी आप कुछ अच्छा ज्ञान की बातें सिखा रहे हो लोगों को, तो डेफिनेटली वो आगे आगे आजकल आप रील्स शेयर करते हो ना, वीडियोस शेयर करते हो ना, क्यों? ये उसी तरह की चीजें हैं ये। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो प्रिंट कल्चर धीरे धीरे स्प्रेड हुआ, और इस तरह से लोगों को अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। उन्हें पता चला पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उन्हें पता चला सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो न्यूज़पेपर क्या बन गया, एक तरह से एक एक मीडियम बन गया किसका, कि भाई आप अपनी चीजों को क्या कर रहे हो, उसको प्रोपेगेट कर रहे हो, समझा रहे हो, आइडियाज को स्प्रेड कर रहे हो। सो दिस इज हाउ प्रिंट कल्चर एंटर्ड इंडिया। सो मैन्यूस्क्रिप्ट से जब ये पोर्टुगीज लेके आए गोवा में, फिर उसके बाद ये ऑगस्टस हिके ने एक आइडिया दे दिया लोगों को, प्रिंटिंग प्रेस। इसका ये बंगाल गैजेट याद रखना नाम था उसके न्यूज़पेपर का। और उसके बाद धीरे धीरे करके और लोगों ने भी दे स्टार्टेड प्रिंटिंग दैट। क्लियर?